अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लज़ीज़ चने की दाल गोश्त बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बेहद लज़ीज़ और खुशबूदार चने की दाल गोश्त ये बन के तैयार होता है और यकीन मानिए मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला आप भी अगर इस रेसिपी से चने की दाल गोश्त बनाएंगे तो जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा, पेट भर जाएगा पर नीयत नहीं भरेगी, इतना लज़ीज़ ये बनता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो यहाँ पर चने की दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हस्ब ज़रूरत आपने ऑयल लेना है। मैंने यहाँ पर 3/4 कप ऑयल ले लिया। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दें। अब इसमें साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करने हैं। तो इसमें मैंने लिया है ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची। बस आपने यही 3 मसाले इसमें शामिल करने हैं, साथ में 2 तेज़पात के पत्ते शामिल करने हैं। तो अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए जैसे ही प्याज का कलर ब्राउन होना शुरू हुआ तो इसमें हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हमने गोश्त शामिल करना है। तो मैं बीफ के साथ बना गई हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन हमने आधा किलो के करीब गोश्त लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। आप चाहें तो मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं, सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर देखिए गोश्त का कलर चेंज होने लगा है, खूब अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से पानी इसमें डाला है। अब हमें पाउडर मसाले इसमें शामिल करने हैं। तो सबसे पहले हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, साथ में 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करने हैं। अब इसे एक बार अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लें। इसके बाद हमने इसे प्रेशर लगाना है 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए आपने प्रेशर लगाना है ताकि गोश्त इसमें 90% कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। तो हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई करना है और इसका सारा पानी हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। चने की दाल गोश्त जब भी हम बनाते हैं इसमें गोश्त एकदम सॉफ्ट गला हुआ होता है तो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपने गोश्त को अच्छी तरह से खूब अच्छा सा पकाना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जितना भी पानी है वो ड्राई होने लगा है। तो अब हमने इसमें चने की दाल शामिल करनी है। 1 पाव मैंने चने की दाल ली है और मैंने इसे आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप इसे पहले भी भिगो कर रख सकते हैं, 1 से 2 घंटे पहले। भीगी हुई दाल जितनी ज़्यादा अच्छी होती है तो वो जल्दी गल जाती है, उसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि चने की दाल थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ ना, तो इसलिए 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे इसे पकाने में। तो चलिए यहाँ पर मैंने हस्ब ज़रूरत इसमें पानी शामिल किया। दोबारा से मैं प्रेशर लगा गई हूँ 6 से 7 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसे नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं उसमें, लेकिन बस टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 मिनट के लिए मैंने पकाया है। इसका पानी देखिए एकदम ड्राई होने लगा है, लेकिन हमें इसका सारा पानी ड्राई नहीं करना है, इसी तरह का हमने इसे थोड़ा सा रखना है, इसमें जूसीपन ताकि आए। और इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून डाला है, साथ में पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं। इसमें पुदीने का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने फ्रेश कटा हुआ पुदीना शामिल किया, साथ में 3 से 4 हरी मिर्च काट के डाली हैं, बारीक कटी हुई अदरक इसमें लास्ट में शामिल की। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। दाल आप देखिए कितनी परफेक्ट गली है। तो इसी तरह से दाल एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, तभी आपको खाने का मज़ा आएगा इस रेसिपी का। तो चलिए इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। देखिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही लज़ीज़ हमारा चने की दाल गोश्त बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखा आपने, बेहद आसान सा तरीका है इसे बनाने का और खाने में इतना लज़ीज़ ये बनता है कि बस आप जब इसे ट्राई करेंगे तभी आपको इसका अंदाज़ा होगा कि वाकई में बहुत ही लज़ीज़ रेसिपी है
और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए गोश्त एकदम सॉफ्ट है और दाल भी एकदम सॉफ्ट गली हुई है। तो दोनों चीज़ें इसी तरह से एकदम इसमें सॉफ्ट गली हुई होंगी, तभी आपको परफेक्ट इसका जायका आएगा। तो इसे इसी तरह से बनाया जाता है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।